तो कल के वीडियो में हमने बात किया था लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि क्या लव मैरिज सच में किसी के लिए फ्रीडम होता है या तो फिर मुसीबत बन जाता है आगे जाकर। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और हम बात कर रहे हैं 30 डेज हार्ट चैलेंज में, जहाँ पे हम हर रोज एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है लव मैरिज और अरेंज मैरिज से। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि टॉपिक है फैमिली प्रेशर या खुद की पसंद। तो हमें शादी किन सिचुएशन में करना चाहिए, क्या सोच कर करना चाहिए, क्या किसी के दबाव में आकर कर लेना चाहिए या खुद के तरीके से खुद की पसंद से करना चाहिए। इस पे भी हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैंने जहां तक देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो मेरी राय है वो मैं अपनी राय बता रही हूँ। तो चलो इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल में हम एक चिड़िया का एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो माना जाता है कि हम इंसान बड़े बुद्धिमान होते हैं, हमारे पास मतलब सारे जितने भी स्पीसीज होते हैं उसमें से जो ह्यूमन होता है वो इसीलिए खास होता है क्योंकि उसके पास भगवान ने दिमाग दिया है, उसके पास ब्रेन है, वो खुद से अपनी ब्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चलो देखते हैं कि क्या इंसान अपने दिमागों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया का। सी नन्ही सी गौरैया चिड़िया, आई थिंक सबको पता होगा गौरैया के बारे में। तो वो चिड़िया जब अंडे देने वाली होती है तो वो हर एक जगह से जितनी उसकी क्षमता होती है उसके हिसाब से वो हर एक जगह से तिनका उठा उठा कर लाती है अपने घोंसले बनाने के लिए, ताकि उस घोंसले में बड़े सुकून से, बड़े सेफ्टी से वो अपने बच्चों को वहां पे रख सके। अब उसका तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर उसने घोंसले बना लिए हैं। अब उसका अंडा भी आ गया है इस दुनिया में। अब वो अंडे को पूरी तरीके से वो केयर कर रही है, पूरे सेफ्टी से उसका ध्यान रख रही है। अंडे मैच्योर होते हैं। अब वहां से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। अब देखो, वो है तो एक चिड़िया बट उसमें कितना दिमाग है। और बोला जाता है कि माँ जो होती है वो अपने बच्चों को हर एक तरीके से ख्याल रखती है, उसकी सुरक्षा करती है। वो इधर उधर से जाकर उनके खाने की जुगाड़ करती है, उनके लिए खाना लाती है और खाना लाकर उन्हें खिलाती भी है। धीरे धीरे वो चूजे उनके पंख आने लगे हैं, वो बड़े हो गए। और जब उनके चूजे बड़े हो जाते हैं तो अब वो उनको उड़ना सिखा रही है, कैसे पंख फैलाते हैं, कैसे उड़ते हैं। वो हर एक स्टेप को बड़े ही प्यार से सिखा रही है। अब जब वो हर एक स्टेप सीखने के बाद भी उसके बच्चे उड़ने से, ये दुनिया में आसमानों में उड़ने से, बाहर घोंसले से निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो वो घोंसले में थे, अपनी माँ के पास थे, उन्होंने दुनिया देखा नहीं था कैसी है दुनिया। तो अब चिड़िया क्या करती है कि अपने बच्चों को जब वो घोंसले से निकलने की मानते ही नहीं है तो चिड़िया क्या करती है, घोंसले से उनको धक्का दे देती है। क्यों? क्योंकि ताकि अब वो अपने हिसाब से उड़ना सीखे, इस दुनिया को देखना सीखे और अपने लिए खाने की जुगाड़ कर सके, अपनी परवरिश कर सके। लेकिन हम इंसानों में ना उल्टा है। हम अपने बच्चों के साथ जितना अटैच्ड होते हैं, हमारी फैमिली जितना बच्चों के साथ अटैच्ड होती है, या हम अपने फैमिली के साथ जितना अटैच्ड होते हैं, चलो माना कि हम इंसान हैं, हमारी याददाश्त बहुत पुरानी पुरानी रहती है और माना जाता है कि हमारे पता नहीं पास्ट कर्मास भी होते हैं जो इस जन्म में होते हैं, तो हमारी याददाश्त बहुत मजबूत है, हम बहुत सारी बातें याद रखते हैं, इसलिए हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन इतना भी ज्यादा क्या, इतना लगाव कर लेना कि अपने ही बच्चे को घर में कैद करके रख देना है। और बात जब शादी की आती है, जहां से एक इंसान की एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, एक पूरी तरीके से,
चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जीरो से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को समझना, क्या है उनकी बिहेवियर, क्या इनकी बिहेवियर है, वो किस तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं, हर एक चीज में। लेकिन फैमिली को क्या लग रहा है कि अभी मेरा बच्चा 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी वो उड़ना सीख गया है, वो घोंसले से खुद निकलना चाहता है। लेकिन फैमिली बोल रही है नहीं नहीं, तुम घोंसले से अगर निकले तो तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। अब सोचो, कहा जाता है कि इंसान बहुत दिमागी है, तो एक जानवर वाले प्रजाति ही, बट इनमें दिमाग होते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे शायद चिड़िया को ज्यादा दिमाग है या पशु पक्षियों को ज्यादा दिमाग है हमारे से। चलो तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो बात ये है कि हम अपनी पसंद से करें या फैमिली प्रेशर में आकर कर ले। ऑफ कोर्स, अगर आप मेच्योर हो, आप आपकी हर एक डिसीजन खुद से ले पा रहे हो, तो आपकी लाइफ है। आगे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स हैं जो अभी 65, 55 हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा तो वो आपके साथ 10 साल, 15 साल रहेंगे। बट आई डोंट नो, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको आपके पार्टनर के साथ 45 साल, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स आपको रहने हैं। तो अब डिसाइड आपको करना है इसमें कि आपको फैमिली के प्रेशर के हिसाब से, फैमिली के मर्जी से शादी करनी है या आपके मर्जी से करनी है। अगर मेरे से कोई ये सेम क्वेश्चन पूछे तो मैं तो यही बोलूंगी कि मैं अपने पसंद से करूंगी। क्योंकि अभी का जो टाइम है, अभी जो जेनरेशन चल रही है और जो जो डिफरेंसेस आ रही हैं, बहुत सारी उसमें फैक्टर्स आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये तब्दीलियां हो रही हैं, उसके हिसाब से मैं यही चुनूंगी कि मैं खुद के मर्जी से करूं, ताकि मैं देख पाऊं कि मैं किस तरीके, मेरा जो बिहेवियर है उस हिसाब से मैं सामने वाले के साथ रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ। हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ही शांत हो और सामने वाला बंदा उतना ही जिद्दी, उतना ही इरिटेटिंग, डिस्गस्टिंग हो। तो मेरी मानो तो शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसे ना तो फैमिली के प्रेशर में या तो फिर समाज के प्रेशर में या किसी रिश्तेदार के प्रेशर में आकर लेना चाहिए। क्योंकि आप ना ये सारी चीजों को एक साइड कर दो, फैमिली, रिश्तेदार, और उसके बाद में फिर समाज को भी, सारी चीजों को साइड कर दो और एक बार के लिए सोचो, आपका कोई भी नहीं है तो आप किससे करना पसंद करोगे शादी? क्योंकि ये वो बचपन वाले गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज बारात आई, बाहर से कुछ समोसे और छोले मंगा लिए और खेल हुआ खत्म, फिर कहानी खत्म हो गई। ये आगे 45, 50 ईयर तक आपको ये खेल डेली खेलने हैं। तो आप सोचो कि इसके लिए आपको कौन सा गुड्डा या कौन सी गुड़िया चाहिए। ऑफ कोर्स आपका आंसर यही रहेगा कि मैं अपने पसंद वाला गुड्डा या तो गुड़िया ढूंढना पसंद करूंगी। और बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि भाई आपकी एक पूरी नई तरीके से लाइफ शुरू होने वाली है। आप किसी के प्रेशर में ये चीज शुरू करना चाहते हैं? जो डिसीजन किसी और के हिसाब से लिया गया हो, क्या आप उसमें खुश रह सकते हो? हाँ, एक्टिंग जरूर कर सकते हो आप खुश रहने की, कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन शायद आप खुश नहीं रह सकते हैं। यार ये तो वही वाली बात हो गई कि पहाड़ चढ़ने हैं किसी और को और दर्द हो रहा है किसी और को। बाकी ये टोटली डिसीजन आपकी होगी कि आप किस तरीके से सोच रहे हो। आप अपने लाइफ में इमोशनल सपोर्ट, फैमिली ड्रामा और फैमिली के साइड से हमेशा हेल्प
मतलब हर एक चीज में रोने वाले हो, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया करके आप हेल्प लेते रहते हो अपने फैमिली से, या आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप आपकी लाइफ खुद से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट डिसीजन है। अगर आप ये सारी डिसीजन नहीं ले सकते हो तो फिर आप फैमिली के साइड से जा सकते हो सकता है कि वो भी आगे जाके बहुत अच्छा निकले। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि हर अरेंज मैरिज गलत होता है, बट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। आपको या तो हेड मिल सकता है, या तो टेल मिल सकता है, या तो फिर कहीं पे सिक्का फंस के रह जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद के हिसाब से देख कर समझ कर डिसीजन ले रहे हो, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी पता है कि चलो 100% ना सही, 90% भी ना सही, 80% तो सही होगा बॉस। क्योंकि मेरा जहां तक मानना है, मैं यही मानती हूँ कि लोग इंसानों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं जैसे वो होते हैं। अगर मैं किसी अच्छी ख्याल की हूँ लड़की, या तो मैं बहुत मेच्योर बात करती हूँ, या मैं किसी बकवास के फालतू वाले टॉपिक पे नहीं जाती हूँ, या मुझे बकवास के चीजें पसंद नहीं है, तो मेरी जो इंटरेक्शन होगी या मेरी फ्रेंडशिप होगी, वो मैं उसी टाइप के लोगों के साथ करूंगी जैसी मैं हूँ। आई होप आज का टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपने कल का टॉपिक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सही लगा हो, आप अपने पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं। और यस, जैसे मैंने कल लास्ट में बताया था कि अगर किसी पेरेंट्स के पास मेरी ये वीडियो पहुंचती है, अगर कोई देख रहे हैं, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज 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 दुनिया, रिलेशन, रिश्तेदार, सारे चीजों को साइड में रख के पहले अपने बच्चे की फिक्र करें। आपके बच्चे क्या चाहते हैं, शायद आपकी खुशी से भी पहले। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है इस चीज पे, और अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप वो स्टोरी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो मुझे डीएम कर सकते हैं। शायद नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपकी वो स्टोरी का एग्जाम्पल ले सकूं। थैंक यू एंड बाय।